भाषा भृंग मता। होय जय पासा हाँ सोई गुरु सत्य धर्म नासा। हाँ। तो साहेब जी का मत ही भृंगी है। अच्छा। हमारा मत भृंगी है, जैसे भृंगा 27 लाख कीटाणु को, अच्छा। किसी भी लाडुए को, हम्म किसी भी कीड़े को हम्म। अपने बिल में पैक करता है हाँ और अपनी ही साउंड हाँ सुनाता है। हाँ तो जो भृंगा, हाँ। जो कीटाणु उस भृंगे की आवाज को ग्रहण कर लेता है, अच्छा वो भृंगा बन जाता अच्छा। है। और जो नहीं सुनता है, नहीं ध्यान देता है, हाँ। वो सूख के उसी में मर जाता है। वही दशा हमारी है। वही दशा हम लोग हाँ, भी वही हैं। दशा हम लोग की है। हम लोग जो संत महापुरुष के वचनों को नहीं मानते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम कुत्ते की ऊन, सुअर की ऊन, गधा की ऊन, घोड़ी की ऊन, कीड़ा की ऊन, गोजर माटा बन जाते, उखमज, अंडज, पिंडज, अस्थावर की ऊन लेके धोखा, धूप सहते हैं, बरसात सहते हैं, ठंडी सहते हैं, नाना प्रकार की पीड़ा दुख को झेलते हैं। हाँ और झेलते झेलते फिर हमको छुड़ाने हाँ, वाला छुड़ाने कोई वाला नहीं कोई। मिलता। जो मालिक मिला और हम उसकी गोद में बैठ नहीं पाए, दुर्भाग्य से यह जीव है बड़ा भागा, सत भक्ति में नहीं लागा। सद्भक्ति में नहीं लगा। हाँ, यह जीव है बड़ा भागा, हाँ सत भक्ति में नहीं नहीं लगा। लगा। अगर सत भक्ति में लगा होता तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया जाता। होता। तो हमारी बहन जी की कथा है। अच्छा, इसी में वो एक मधुमक्खी होती है छोटी और बड़ी, हाँ, हाँ। और गोबड़ौड़ा होते हैं, और एक मक्खी होती है, तो एक तो मधुमक्खी होती है, हाँ जो रस को, फूल को, सुगंध को स्वीकार करती है। हाँ। एक होती है जो गंदगी को स्वीकार करती है। हाँ। उनको कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, कितना भी बहलाओ, लेकिन वो वही ईर्षा, वही जलन, वही छल, वही कपट, वही लड़ाई, वही झगड़ा, मानेगी नहीं। वही कला, वही क्लेश फैलाएंगी। वो है मक्खी। मक्खी है वो वो। मक्खी है जिनका स्वभाव ऐसा गुण है, हाँ। उनको मक्खी ही मानो। उनको समझाया नहीं जा जो सकता। सुंदर बातें सुन के मुस्कुराती हैं, हाँ। प्यार से सुनती हैं, उसको अपने अंदर उतार लेती हैं, हाँ। उन शब्दों को ग्रहण करती हैं, वो मधुमक्खी है। हाँ हाँ। वो जान लो रस को अपने अंदर किस रखती वो फूलों में बैठेंगी, अच्छे हाँ। अच्छे फूल में बैठेंगी। अच्छे अच्छे फूलों पे बैठेगी और वो आप सुन के और दूसरों को अपने चरित्र को सुनाएंगी। हाँ, मधुमक्खी अच्छे अच्छे फूलों में बैठ के उसके बाद हाँ। उसका रस ला के मधु बनाती हैं, हाँ, जिसकी दवा हाँ। दवा रूप भी में, औषधि का काम औषधि करता रूप है, में का। और भोलेनाथ आप को भी बताइए। करता है। वो पूजा कथा में भी आता है। हाँ। एक गुण मधुमक्खी का होता है। ये बताइए। एक भंवरे और एक गोबड़ौरे होते हैं। हाँ। भंवरे सुंदर सुंदर रस लेते हैं, सुंदर सुगंध सूंघते हैं। एक गोबड़ौता होते हैं जो कि घूर में ही फंसे रहते हैं। हाँ। वो मिट्टी का ही गोला बना के, गोबर का ही गोला बना के इधर से उधर ढंगनाते रहते हैं। हाँ। तो दो प्रकार के, दोनों के अलग अलग काम है। काम अलग अलग है, रूप रंग एक जैसा है। रूप रंग एक जैसा है। एक जैसा है, लेकिन गुण और काम अलग अलग है। हाँ, इसी तरह से हम मनुष्य का भी है काम। इसी तरह से हम मनुष्य का भी काम है। हाँ, कोई मतलब सत्संग में जा रहा है, हाँ। गुरु की वाणी सुन रहा है, रस ले रहा है, रस ले रहा और है, आनंद ले रहा है, हाँ। अपने अंदर भर रहा अब है। किसी को समझाओ तो उल्टा मतलब ढेला मारेगा, छीटा मारेगा, हाँ, कमेंट करेगा। कमेंट करेगा। जैसे मीरा जी की ही बात हुई। हाँ। मीरा जी जब वो राणा सांगा वो चले गए उनके पति, हाँ। तो उनका देवर जो था, वो क्या नाम था उसका, राणा। हाँ। तो वो बोला कि भाभी जी, हम हजारों दास दासियां नौकरानी, आप राजरानी हैं, हाँ। राजघराना की हैं, हाँ। हमारा भाई नहीं तुम्हारा फर्ज बनता है, हाँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। हाँ। तो मीरा तो भाई गिरधर की दीवानी थी। हाँ। उसको सुन लिया, क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद जब राणा की बात नहीं मानी, हाँ। राणा के फुसलाने बहलाने में नहीं आई, तो राणा जलन करने लगा, हाँ। क्रोध करने लगा हाँ। कि इसको किस तरह से, क्योंकि मीरा का स्वभाव था मंदिरों में डांस करना, हाँ। नाचना, गीत भजन गाना। हाँ, वो तो एकदम प्रेम मग्न हो गई थी ना। प्रेम मग्न रही। तो राणा की जब लड़के की का वो हुआ, जन्मदिन आया, हाँ। तो बहुत भयंकर विषधर सांप को मंगवाया, हाँ। और पिटारा में भर के विषधर को बोला कि मीरा को हार समझ के, हाँ। हार के डिब्बे में चुप्पे से ले जाके जाए। दे दो कि आप तुम्हारे देवर के लड़के की वो है, वही जन्मदिन है, हाँ। तुम ही सद्दत दो। हाँ। तुम ही रानी दिखो, आला माला लकड़ी पहने घूम रही हो, नाक कटवा रही हो, चंदन फंदन हटाओ, इसको माथ बिंदी हार पहनो, हाँ। झुमका पहनो, कंगन पहनो, हार पहनो, चलो। तो मीरा तो खुश हो जाएगी, पिटारा खोलेगी तो
तक ये सांप डस लेगा, हाँ मीरा का काम तमाम हो जाएगा। हाँ तो मीरा को दिया तो मीरा बेचारी खुश हुई। अरे डिब्बा को खोली तो उसमें सही सही हार, हीरे का हार हाँ एकदम लपलपाता हुआ। हाँ मीरा ने जब पहना वो गया देखा काड़ा तो बोला है तो धोखा हो गया है, तो हम सब कुछ हार पहने बैठी है। मैंने तो इसके लिए सांप भेजा था हाँ, मरने उसका के भी लिए। काम फेल हो गया। हाँ, उसका भी काम फेल हो गया। तो वो मीरा जी को की भाग जग गई। मीरा जी फिर बोली कि राणा जी तेरे महलों में आग लगे, हम तो चले गोवर्धनी राणा, सोए हुए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में